बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वराह भगवान की जय। श्री भगवान के 24 अवतारों के नाम मैंने आपके सम्मुख गिनाया और श्री मत्स्य अवतार की संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक आप सुन चुके हैं। आज मैं श्री वराह अवतार की कथा आपको सुनाऊंगा। प्रस्तुत कथा श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल से ली गई है। जब श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ करने के लिए श्री स्वयंभू मनु को आज्ञा दी, तो ब्रह्मा से सृष्टि क्रम प्रारंभ करने की आज्ञा पाए हुए स्वयंभू मनु ने पृथ्वी को प्रलय के एकार्णव में डूबी हुई देखकर उनसे प्रार्थना की। स्वयंभू मनु जी ने श्री ब्रह्मा जी से क्या प्रार्थना की? उन्होंने कहा कि आप मेरे और मेरी प्रजा के रहने के लिए पृथ्वी के उद्धार का प्रयत्न करें भगवान, जिससे मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। ब्रह्मा जी इस विचार में पड़ गए कि पृथ्वी तो रसातल में चली गई है, इसे कैसे निकाला जाए। तब वे सर्वशक्तिमान श्री हरि की शरण में गए। उसी समय विचार मग्न ब्रह्मा जी की नाक से श्री अंगुष्ठ प्रमाण एक बराह बाहर निकल पड़ा। ब्रह्मा जी की नासिका से अंगूठे के बराबर का एक बराह निकला और क्षण भर में पर्वताकार विशाल काय रूप लेकर गजेंद्र सरीखा होकर गर्जने लगा जी। शूकर रूप भगवान पहले तो बड़े वेग से आकाश में उछले और आकाश में उछलने के बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि उनका शरीर बड़ा कठोर था जी। त्वचा पर बड़े बड़े काले काले और कड़े कड़े बाल थे, सफेद दाढ़ें थी, उनके नेत्रों से तेज निकल रहा था, उनकी दाढ़ें भी अति कर्कश थी। फिर अपने वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर से उन्होंने जल में प्रवेश किया। वाणों के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए श्री वराह भगवान जल के पार पहुंच गए और जल के पार पहुंचते ही रसातल में समस्त जीवों की आश्रय भूता पृथ्वी को उन्होंने वहां पड़ी हुई देखा। पृथ्वी को श्री वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों पर लेकर बाहर आए। जल से बाहर निकलते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से प्रहार करना शुरू कर दिया और आक्रमण कर दिया। जब हिरण्याक्ष श्री हरि भगवान विष्णु को उस बाराह रूप में देखा तो गदा लेकर दौड़ा और उन पर आक्रमण करके गदा से प्रहार किया। भगवान ने उसे लीला पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डाला। श्वेत दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण किए जल से बाहर निकलते हुए तमाल वृक्ष के समान नील वर्ण वराह भगवान को देखकर श्री ब्रह्मा जी को निश्चय हो गया कि ये तो श्री भगवान ही हैं। वे सब हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री वराह भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार द्वितीय रूप में भगवान के प्रकटीकरण की कथा, श्री वराह रूप श्री शूकर रूप की कथा समाप्त हुई, संपूर्ण हुई। बोलिए श्री वराह भगवान की जय।